नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज हम लोग समझेंगे एसएमडी ट्रांजिस्टर और डायोड के बारे में, कैसे रहता है, कैसा उसका पहचान करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे पास कमेंट आया है कि सर जी एसएमडी का कुछ रेंज बता दीजिए ताकि हम लोगों को रिपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो मैं बहुत कम रेंज में आप लोगों को सारा डिटेल दे देता हूं, जिसमें आप लोग कोई भी पावर एम रहेगा उसमें आप लोग इसी को लगा देंगे तो चलता है। बल्कि हमने बहुत सारे वीडियो में ये सब बात बोल चुका हूं कि एसएमडी ट्रांजिस्टर एनपीएन पीएनपी मार्केट से लेकर के लगाते हैं तो वो काम करता है, बल्कि नंबर उस पर नहीं दिखता है फिर भी, लेकिन नंबर दिखता है। आप अच्छी तरह से देखेंगे, लेंस लगा के देखेंगे तो नंबर भी दिखता है। और जो नंबर लगा हुआ है उसमें उसको मंगा के डालते हैं तो और अच्छी बात है। और जहां नहीं मिलता है वहां आप ये कंफर्म कर लीजिए कि ये एनपीएन है कि पीएनपी है। कोई भी ट्रांजिस्टर लेकर के डालेंगे तो वहां चल जाता है। और इसी टाइप के ट्रांजिस्टर में बहुत सारे अभी छोटा छोटा मॉसफेट भी आ गए हैं, डायोड भी आ गए हैं, जो पहचान करना बहुत मुश्किल काम हो गया है। हम कुछ फार्मूला आप लोगों को आज दे रहे हैं जिससे आप लोग पहचान सकते हैं। मॉसफेट रहेगा तो आप मीटर से नापेंगे तो वहां से मालूम गिर जाएगा, ट्रांजिस्टर भी रहेगा तो, डायोड भी रहेगा तो, लेकिन नापने का वो तरीका आप सभी को आना चाहिए, फिर मालूम गिर जाता है तो उस तरह का लगाते हैं तो सेट चालू हो जाता है। तो उसी पर आज कुछ हम लोग बात करेंगे, उसी विषय पर कुछ चर्चाएं करेंगे ताकि आप लोगों को फील्ड में कोई दिक्कत नहीं आए। अब मैं ये आप सभी को जानकारी दूं कि अब वीडियो सब अपना टफ होने वाला है। आप लोगों को अब ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपके साथ में हमको भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वीडियो को छोड़ छोड़ के नहीं देखना है, जितना सारा वीडियो जा रहा है सब लाइन से देखेंगे तो एक भी बात छूटेगा नहीं। क्योंकि पीछे का जो भी वीडियो था वो अभी नॉर्मल था, अब वीडियो हार्ड होने वाला है, जिसमें आप लोगों को भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा यदि आगे बढ़ना है, अच्छी तरह से जानकारी लेना है, अच्छा टेक्नीशियन बनना है, फॉल्ट देखते देखते जादू की तरह निकालना है। तो अब आप लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, सारा वीडियो देखना ही पड़ेगा और स्किप करके नहीं देखना है। वीडियो को बरकरार देखते रहना है, कोई बात छूटे नहीं। जो हम बता रहे हैं उसमें कुछ छूटेगा तो आधा अधूरा ज्ञान हो जाएगा, और आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी को काम में आया नहीं है। क्योंकि जब संघर्ष आता है, मौका मिलता है वहां युद्ध करने के लिए, तो आधा ज्ञान रहता है तो आदमी फेल हो जाता है। इसलिए ज्ञान पूरा लेना है, हर एक सिस्टम के बारे में जानना है, कैसे क्या कौन काम करता है, क्या उसका नापने का तरीका है, हर एक चीज लेकर के बैठना है। फिर फाल्ट तो छू मंत्र की तरह उड़ाएंगे आप लोग यदि सारा जानकारी मिल जाएगा तो। अब मैं कोशिश करता हूं कि हर एक जानकारी डीप से डीप जाकर के आप लोगों को दूं, ताकि आप लोगों को रिपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं आए, कोई परेशानी नहीं हो, कहीं आप लोग अटके नहीं, कहीं भटके नहीं। जैसे सेट लेकर के आगे खोल करके बैठे, फॉल्ट नजर आ जाए, ये मेरा कोशिश है और यही कोशिश रहेगा, यही कोशिश रहता रहेगा कि आप लोगों को परेशानी से मुक्ति मिले। तो आइए आज एसएमडी ट्रांजिस्टर डायोड के बारे में जान लेते हैं, कैसे रहता है, कैसे काम करता है। हमने कुछ नंबर लिख के रखा है अपने बोर्ड पर, इतना भी मेल आपके पास है तो आप लोग सारी मशीन ट्रांजिस्टर एसएमडी का है तो बना सकते हैं। देखिए हमने कुछ नंबर लिखा है, हमारे बोर्ड पर देख सकते हैं। ट्रांजिस्टर आता है 1F करके लिखा रहेगा एसएमडी ट्रांजिस्टर पर, 1F वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और उसका सेम जोड़ी 3F लिखा रहेगा तो पीएनपी हो जाएगा।
अब जिस सेट में 1F लगा है उसका उल्टा लगाना है तो 3F लगा करके उसको चालू कर सकते हैं, वो PNP है। अब जिस पर 1AM लिखा हुआ है वो समझिए NPN ट्रांजिस्टर है, और 2A लिखा हुआ है तो वो PNP ट्रांजिस्टर है, 2D लिखा है तो NPN है, ID लिखा है तो PNP है। अब जैसे समझें तो इस ट्रांजिस्टर का जोड़ी ये ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का जोड़ी ये ट्रांजिस्टर है, इस जोड़ी का ट्रांजिस्टर ये जोड़ी है, NPN PNP करके है। एक इसमें मैं लिख के रखा हूं TL431, ये SMD में भी आता है, डीप में भी आता है, और ये 3 टांग का तो होता है, 3 पिन का होता है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर नहीं है, वो एक प्रकार का IC है। आप लोग देखे होंगे पावर सप्लाई यदि रिपेयर करते हैं तो पावर सप्लाई में सेकेंडरी साइड में ये ट्रांजिस्टर लगा रहता है, जो अपना कपलर रहता है, कपलर के आगे ये ट्रांजिस्टर का काम रहता है फीडबैक देना। जब हमारे पावर सप्लाई को फीडबैक नहीं मिलता है तो कभी कभी हमारा पावर सप्लाई ऑन नहीं होता है, यदि ऑन हो भी जाता है तो सप्लाई हिलता है, चकचक करता है, वो सप्लाई लोड लेके नहीं चलता है, जहां भी हम लगाते हैं तो फेल हो जाता है, काम नहीं करता है। और बेगर लोड का हम सप्लाई का वोल्टेज नापते हैं तो जितना वोल्ट का सप्लाई है उतना वोल्ट निकाल देता है, लेकिन लोड पर जब हम बांधते हैं तो वही ब्लिंक करने लगता है, सप्लाई चलता नहीं है, और फीडबैक कभी कभी नहीं मिलता है तो सब पावर सप्लाई ऑन भी नहीं होता है। तो ये सेकेंडरी में लगा रहता है, और पावर सप्लाई के प्राइमरी में ही प्रॉब्लम रहेगा तो ऑन नहीं होगा। हमने इसलिए इसको बताया क्योंकि इसका जिक्र हो रहा है, इसके लिए जब हम पावर सप्लाई को लेकर के बैठेंगे SMPS पावर सप्लाई तो उस पर भी जिक्र करेंगे और उसका पूरा जानकारी लेंगे, अच्छी तरह से उसको समझेंगे। लेकिन जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं उसी को लेकर के आगे बढ़ाएं तो सबसे सुपर होगा और सबसे बेहतरीन होगा। तो आइए ये नंबर आप लोग एक बार लिख लीजिए, इतना मेल आपके पास है तो चल सकता है, बाकी ट्रांजिस्टर का मेल तो बहुत है। अब बहुत हम लिख दें और लिखा दें और आपके मार्केट में ना मिले, और वो कन्फ्यूजन करने वाला काम मैं करता नहीं हूँ जिसमें आप लोग कन्फ्यूज हैं, सेट भी नहीं चालू हो, लगाते रहें निकालते रहें, कोई बेनिफिट ना मिले। मैं बोल रहा था कि कन्फ्यूजन करने वाला काम नहीं करना है, कि बहुत सारा मैं आपको डिटेल लिखा दूं और उसी में से आप निकालते लगाते रहो, सेट चालू ना हो। इसलिए थोड़ा पार्ट में बेहतरीन काम करना सीख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इतना पार्ट में सारा, इतना SMD ट्रांजिस्टर में सारा मशीन मैं बना ले जाता हूँ, ये मैं आप सभी को गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ, क्योंकि वही क्राउन वगैरह का QSC वगैरह का आता है, उसमें वो लोग अलग अलग नंबर लगाते हैं, और नंबर मैं मार्केट में ढूंढता हूं तो मिलता ही नहीं है। वो क्राउन QSC का कुछ ऐसा मोनोपोली है तो उनका पार्ट उन्हीं के पास मिलता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और QSC में देखिए कभी कभी इसी तरह का रहेगा ट्रांजिस्टर टाइप का, लेकिन वो डायोड रहेगा, वो भी नहीं मिलता है और ना उसका नंबर दिखता है। तो उसको मैं तरकीब निकाला था, 4148 लगा करके चालू किया था तो चालू हो गया था, 2-3 मशीन हमने बनाया और बज भी रहा है। बल्कि ओरिजिनल मिले तो डालें तो अच्छी बात है, ऐसे नहीं डालना है, लेकिन अभी क्या करें, नहीं मिल रहा था तो हमने कस्टमर से बात करके और चालू करके दिया और चला रहा है। तो बात कर रहे थे FMD ट्रांजिस्टर के बारे में, तो इस प्रकार का है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, नापेंगे कैसे कि बेस कौन है, एमिटर कौन है, कलेक्टर कौन है, कैसे समझ में आएगा। ये एक 431 जो है TL431, ये तो एक प्रकार का IC है, इसको तो मीटर से कन्फर्म कैसे करेंगे जब IC है तो, बल्कि 2 ट्रांजिस्टर सामने रख करके, ट्रांजिस्टर बोल रहा हूँ 434
TL431 2 रखिए, खराब एक सही, उसे टैली कर सकते हैं तो कुछ जजमेंट आपको लग जाए। बाकी मीटर से क्लियर कंटिन्यूटी तो नहीं हो पाता है, इसलिए वहां नया डाल करके ही चेक कर लेना है। सस्ता ट्रांजिस्टर है, ऐसा कुछ नहीं। अब हम इन ट्रांजिस्टरों के बारे में देख लें एक बार, तो कैसे इसको काम कराएंगे। देखिए, एक ट्रांजिस्टर मैं आपके बोर्ड पर लाया, ये आप सभी को दिख रहा है। अब इसका बेस कौन बनेगा, कलेक्टर कौन बनेगा, इमिटर कौन बनेगा, समझिए। इसका नंबर मैं एक को इसमें से दे दिया 1F करके, नंबर तो उस पर दिख गया। अब आप बैठे हैं तो सामने टेबल पर ट्रांजिस्टर को रख दीजिए, जैसे मैं रखा हूं, समझिए मेरा टेबल है, हमने रख दिया। अब ये हम ऐसे रखा हूं तो ये मेरा दाहिना हुआ, राइट साइड। राइट हाथ में, दाहिने हाथ में जो एक पिन रहता है उसको रखना है। जब दाहिने साइड में इसको रखेंगे तो नीचे की साइड में ये पिन हो गया, ऊपर की साइड में ये पिन हो गया ट्रांजिस्टर के असेंबली का। तो जो ऊपर रहता है वो हमारा क्या होता है, बेस। आज जो नीचे आएगा तो ये हो जाएगा इमिटर, और ये किनारे वाला हमारा कलेक्टर हो जाता है। समझ में आ गया आप सभी को। टेबल पर रखिए, राइट साइड में एक पिन जिधर निकला है उसको राइट साइड में कर दीजिए, तो ऊपर मतलब आगे, टेबल पर रख दिए तो आगे हो गया ऊपर साइड में, तो आगे वाला बेस हो गया। आपके साइड में जो है वो इमिटर हो गया, और राइट साइड में जो पिन निकला है वो क्या बन गया, कलेक्टर हो गया। तो यहाँ मीटर का एक वायर रख के इस पर कंटिन्यूटी बता रहा है तो ट्रांजिस्टर सही है। दूसरी साइड को बदल करके नापते हैं, नहीं बता रहा है तो गलत है, नहीं बता रहा है तो सही है। सॉरी, फिर से बोलता हूं उस बात को। बेस पर एक वायर मीटर का रखे और इधर कंटिन्यूटी बताया, इधर कंटिन्यूटी बताया। फिर वायर को हमने चेंज किया, रेड वायर को इधर रखा, इधर नहीं बताया, इधर नहीं बताया, तो समझे कि ट्रांजिस्टर सही है। और यदि इमिटर और कलेक्टर मीटर से शॉर्ट बता रहा है, किसी पिन से किसी पिन को नाप रहे हैं, जैसे वायर हमने ब्लैक रखा, रेड रखा, बता रहा है तो खराब है, रेड रखा, ब्लैक रखा, बता रहा है तभी भी खराब है। इसको केवल बेस पर एक वायर रखिए, इमिटर और कलेक्टर से कंटिन्यूटी बताना चाहिए, दूसरी तरफ से नहीं बताना चाहिए तो सही है, यानी तो ये इसका बेस है। ये आप लोग समझ करके ले लीजिए ताकि ट्रांजिस्टर चेक करने में आपकी कोई परेशानी ना हो। और एनपीएन को भी वैसे चेक कर सकते हैं और पीएनपी को भी वैसे चेक कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया तो ट्रांजिस्टर चेक करना और एसएमडी ट्रांजिस्टर बदलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा चीज एक और मैं आप लोगों को क्लियर करते चलूं, कभी कभी ये ट्रांजिस्टर लगे लगाए में हम नापते हैं तो कंटिन्यूटी सही बताता है, फिर भी ये काम नहीं करता है। आइए, बहुत सारा फॉल्ट हमारा जो अपना स्टीरियो मास्टर का देखे होंगे, एक्टिव स्पीकर आता है उसमें ऐसा फॉल्ट आता है, V7000 में भी ऐसा फॉल्ट आता है। जो हम ट्रांजिस्टर ऊपर से नापते हैं तो सही बता देगा, लेकिन वो काम नहीं करता है। तो वहाँ दूसरा ट्रांजिस्टर नाप लगा करके देखिए। एक बार मैं रिपेयर कर रहा था, ट्रांजिस्टर का कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ तो सही बता रहा है, फिर उसको निकाला, हमने दूसरा लगाया तो सेट चालू हो गया। अब वो ट्रांजिस्टर को बहुत मैं संभाल कर निकाला, छोटा तो होता है, निकालने में टूट ही जाता है या नहीं तो गुम हो जाता है, लेकिन हमने बहुत संभाल के निकाला और चालू होने के बाद फिर नया ट्रांजिस्टर जो डाला था उसको हटाया या जूने वालों को फिर लगाया, ये भी चालू हो गया। अब बताइए इसको हम क्या मानेंगे। तो कभी कभी सोचने में ये आता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जादू मंत्र का खेला है। जब वो पहले से लगा हुआ था तो काम नहीं कर रहा था, निकाल के दूसरा लगाया, काम करने लगा, फिर इसको लगाया, ये भी काम कर रहा है। तो हमको अंदाज ये लगा कि लगता है कि आयरन वगैरह लगाए, जब हीट हो गया
तो उसमें कुछ कनेक्ट नहीं होता रहेगा अंदर से, तो होना चालू हो गया तो भी काम करना चालू कर दिया। लेकिन हम उसको लगा के नहीं दिए, उसको फिर बाद में निकाले। हमने केवल अपना ट्राई करने के लिए, अपने को सीखने के लिए वहाँ हमने लगा करके उसको देखा कि जब मीटर से सही दोनों एक ही तरह बता रहा है तो क्यों काम नहीं कर रहा है। लेकिन वो काम किया। बाद में हमारे दिमाग में बात आया कि अंदर से कुछ इसको मिस्टेक है, चलते चलते कमजोर वगैरह हो गया है, जो पहले नहीं काम कर रहा था। और थोड़ा आयरन का गर्मी लगा तो काम करना चालू कर दिया, तो उसको मैं निकाला, दूसरा ही लगा करके दे दिया। तो ऐसा भी फॉल्ट आता है कभी कभी। आप नापेंगे सही बताएगा और काम नहीं करेगा। तो ये आपके दिमाग में ये बात गूंजना चाहिए उस समय कि फॉल्ट जब यहीं का है, इतना ही दूर में है, और ये सही बताता है और काम नहीं कर रहा है, तो चलो बदल के देख लेते हैं। तो ये भी एक जजमेंट वाला बात है कि फॉल्ट कहाँ है, कौन सा कार्य नहीं हो रहा है, कैसा बजने में मिस्टेक आ रहा है, तो फॉल्ट किधर का है, ये जजमेंट होना बहुत आप सभी की जरूरत है, चाहे सबको जरूरत है। क्योंकि फॉल्ट समझिए कि कहीं और है और हम खुद कहीं और रहे हैं, तो वो जिंदगी में कोई बनने वाला नहीं है, बल्कि और बिगड़ेगा। इसको भी जजमेंट लगाना है। ये चीज मैं हर वीडियो में बताता हूँ। जब मैं पावर एम लेकर के बताता हूँ तो आप सभी को बताता हूँ कि ऐसा है तो किधर का फॉल्ट है, इस पर आप लोग गौर कीजिए। इसीलिए बोलता हूँ सारा वीडियो आप देखेंगे तभी पूरा जजमेंट लगेगा। चलिए, ये बात हो गया, इसको चेक करने भी आ गया। इतना मेल आप रखेंगे एनपी एनपी करके तो आपका बन जाएगा सेट। क्योंकि बहुत लोगों को कहने पर हमने सोचा कि चलिए बता देता हूं। बाकी यदि नंबर कुछ नहीं है तो एनपी देख करके भी लगाएंगे तो चलेगा। ये बात क्लियर। ये हो गया ट्रांजिस्टर की बात। इसी में डायोड आता है, उसकी भी बात थोड़ा हम कर लेते हैं। चलिए आइए देखिए, इस तरह का बना रहेगा ट्रांजिस्टर डायोड की तरफ। वो कैसे रहेगा, कैसे पहचान करेंगे, कैसे चेक करेंगे, उसको जरा मैं डिटेल में बोल दूं। एक हमने बना के रखा हूं, देखिए ये है मेरा ट्रांजिस्टर है, जो इसके बारे में हमने बता दिया आपको। ट्रांजिस्टर लिखा भी हूं उस पर। और ये जो देख रहे हैं आप, मैं उसको थोड़ा और ऊपर लिख लूं, आप लोगों को अच्छी तरह से दिखे और समझ में आए। मैं बड़ा इसलिए लिखा कि समझ में आए। अब देखिए मैं लिखा हूं BAT54, और ये जितने डायोड हैं ट्रांजिस्टर टाइप के बने हुए हैं। देखिए इसको यदि मैं इधर घुमा दूं ऐसा, तो ये भी ये राइट साइड में चला जाएगा, ये पिन ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा। लेकिन समझने के लिए मैं इस प्रकार बना के रखा हूं, आप देख सकते हैं। जब आप टेबल पर रखेंगे तो इसको भी ऐसे रख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। अब इन सारे डायोड पर जो नंबर लिखा रहेगा, तो आपको वहां थोड़ा रिपेयर करना है, तो अब इस नंबर को भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जब ये नंबर नहीं देखेंगे, इसके जगह पर कहीं आप ट्रांजिस्टर लगा दिए तो और कुछ डैमेज कर देगा, और कुछ अपने आगे पीछे जला भी सकता है। कभी कभी देखे होंगे कि हम लोग ट्रांजिस्टर डालते समय कभी उल्टा पुल्टा कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं से धुआं निकल जाता है, कोई ना कोई रेजिस्टर जल जाता है, चाहे कुछ और प्रॉब्लम दिखाने लगता है। तो इसको भी समझ के लेना है। ट्रांजिस्टर के ऊपर नंबर, आप ट्रांजिस्टर बोल रहा हूँ, इस डायोड के ऊपर नंबर देखना पड़ेगा। ये भी तीन पिन का है, 3 टांग में है, जो आप देख सकते हैं। अब देखिए BAT54 लिखा है, इस पर लिखा है BAT54। मैं इसके ऊपर लिख के रखा हूं कि आप लोग गौर करेंगे। अब इसका मार्का कैसे बना हुआ है, ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। जिधर एक पिन है ये कैथोड और ये नोड, एक पिन इसका खाली है। तो जिसके ऊपर
54 केवल लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि इसका निशान कैसे है। तो मीटर से आप चेक करेंगे तो आपको मालूम गिर जाएगा कि ये खराब है कि सही है। कैथोड एनोड आपको मालूम गिर जाए तो मीटर से चेक तो कर ही सकते हैं। दोनों तरफ से बता रहा है तो 60 है, एक तरफ से बता रहा है सही है। आप कभी दूसरे साइड में थोड़ा ओपन रहता है तो वो भी मालूम गिर जाता है। तो ये मार्का देख करके आप भली भांति समझ सकते हैं। इसको आप लोग इसको अनसॉर्ट करके रख सकते हैं ताकि आपके काम में है। अब दूसरे की बात मैं करूं तो इसका देखिए, एक पिन कैथोड, ये पिन कैथोड, एनोड दोनों आपस में जुड़ा हुआ है और यहाँ एक पिन पर बैठा हुआ है। तो एक ट्रांजिस्टर की तरफ बता देगा। समझिए, इसको आप बेस मान के यदि नापते हैं तो इधर कंटिन्यूटी बता देगा, इधर बता देगा एक साइड से, दूसरी साइड से नहीं बताएगा। इसके लिए इस ट्रांजिस्टर में हमने आपको बताया कि बेस कौन सा है, तो बेस ये है। इसको बेस समझ के नहीं नापना है। इसको बेस समझ के नापते हैं तो समझिए कि वो डायोड है। इसके लिए एक एक चीज मैं आप सभी को क्लियर करते हुए चलता हूं। ठीक, ये बात आप सभी के समझ में आ रहा है बराबर? चलिए, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग बड़े समझदार हैं, समझ गए होंगे, समझ सकते हैं। मैं ऊपर इसके क्या लिखा हूं? कॉमन एनोड। कॉमन एनोड, दोनों का एनोड आपस में जुड़ा हुआ है इसलिए कॉमन इसको बना दिया है। यहाँ कैथोड दोनों इस तरफ है। अब इस डायोड के ऊपर क्या लिखा रहेगा? BAT54A। देखिए, इस पर मैं लिख के रखा हूं, नहीं समझ में तो मैं यहाँ बड़ा बड़ा लिख देता हूं। क्या लिखा रहेगा? BAT54A। अब तो दिखता होगा, ये लिखा रहेगा तो समझ जाइए कि इसका अंदर का बनावट इस प्रकार का है। ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए, माइंड में घुसना चाहिए, रहना चाहिए रिपेयरिंग करते समय। यही नहीं रहता है तो इसके जगह पर लोग ये लगा देते हैं और कमेंट करते हैं कि सर जी सारा पार्ट हमने चेक कर दिया, सब सही है, फिर भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, इस तरह का दिक्कत आ रहा है। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कि क्या इनके कमेंट का मैं जवाब दूं। यदि सारा पार्ट ओके है, हर एक चीज सही है तो बजेगा। कुछ फॉल्ट है तभी नहीं बज रहा है। तो ये चीज आप सभी को जानकारी रहेगा तो उल्टा पुल्टा तो नहीं होगा, सीधा करेंगे तो चालू हो जाएगा। दूसरे पे आते हैं, कॉमन कैथोड। देखिए लिख के रखा हूं, कॉमन कैथोड। अब एक कैथोड हो गया, दोनों आपस में जुड़ा है, एक पिन पर गया, एनोड एनोड दोनों साइड में। अब देखिए, अब यहां भी बेस समझ करके मीटर से आप नाप दिए तो समझ जाएंगे ट्रांजिस्टर है तो ये सही बता देगा। एक तरफ से तो बता ही देगा, दूसरे साइड से नहीं बताएगा। क्या समझेंगे कि सही है, ट्रांजिस्टर है, चलो कोई ट्रांजिस्टर लेके लगा दूं। क्यों? जब इसका बेस मीटर कलेक्टर नहीं मालूम रहेगा तो गब्दे यही उठाएंगे, यहां डाल देंगे, वहां पूरा डैमेज कर देगा। ऐसा रहता है। इसको समझने के लिए क्या करना है, इसको मैं फिर यहाँ बड़ा बड़ा लिख देता हूं। इसका क्या रहेगा? BATC। इसके ऊपर ऐसा C जब लिखा रहेगा, C जैसे यहाँ A लिखा था, यहाँ C रहेगा तो समझिए इसका बनावट ये है। ओके, चलिए ये क्लियर हो गया। अब यहां आ जाते हैं हम, ये है सीरीज। सीरीज में करके देखिए, एनोड कैथोड, एनोड एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, ऐसा सीरीज में करके लगाया हुआ है जिसका पिन यहाँ है। अब इसको मीटर से आप नापेंगे तो ये रंग बताएगा, तो आप समझेंगे ये ट्रांजिस्टर है तो गलत बता रहा है, यानी ट्रांजिस्टर है तो खराब है। यदि इसको ट्रांजिस्टर समझ गए तो इसके लिए मैं ये लिख के देता हूं। इसका पहचान क्या है? देखिए, ये लिखा रहेगा BAT
यस लिखा रहेगा तो समझ जाइए कि इस तरह का मार्का है। इसको आप ट्रांजिस्टर समझ गए तो मीटर से नापते समय क्या शो करेंगे कि ये खराब है, और ये ट्रांजिस्टर उठा के डाल देंगे तो इसके लिए मैं इस ट्रांजिस्टर को अलग बना के रखा हूँ। बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूँ, इसको डाल देंगे तो उससे डैमेज होगा कि बचेगा कि चलेगा, गड़बड़ कर देगा। इसलिए ये चीज ध्यान में रखना है। BATS लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि ये दो डायोड है, ये सीरीज में है। एनोड इधर है, कैथोड है, एनोड है, कैथोड है, और बीच में इसको ले करके दे दिया है। तो इस तरह इस सब डायोड का भी पता लगा सकते हैं। अब इसमें मॉसफेट भी आते हैं, वो भी मैं किसी वीडियो में उसको भी बताने वाला हूं कि कुछ आपको छूटे नहीं, लेकिन घबराना नहीं है कि आज ही सब बता दो, क्योंकि रातों रात कोई करोड़पति नहीं बना है, रातों रात कोई नंबर 1 पर नहीं गया है। जो संघर्ष किया है वही जीता है, वही आगे बढ़ा है, वही नंबर 1 पे किया है। जो संघर्ष से घबरा गया है आज भी पीछे है, ये इतिहास गवाह है इसका। इसलिए जो लड़ते हैं, जो संघर्ष करते हैं, जो सीखने की इच्छा रखते हैं, वो ऊंचाइयां पाते हैं, और जो नहीं रखते हैं वो बीच में तलमला के गिर जाते हैं। दौड़ कराया जाता है, दौड़ में पहले से लोग रिहर्सल करते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, कुछ लोग दौड़ते दौड़ते लड़खड़ा करके गिर जाते हैं, और कुछ लोग संघर्ष करके उस दौड़ को घेर करके आते हैं और फूटा गाड़ देते हैं, यानी हम नंबर 1 में हो गए। तो सब करना ही पड़ता है। आप सोचते होंगे सारी चीजें एक ही दिन में बता दूं, तो नहीं हो पाएगा, इसमें टाइम जाएगा। सब बताएंगे हम। अब जैसे जैसे हम अब इसको डीपली करते जा रहे हैं, अंदर घुसते जा रहे हैं, इसके डीप में जा रहे हैं, वैसे वैसे घुसेंगे। अब समझिए जिसको क बनाने का समझ नहीं है और उसको बोलेंगे किताब पढ़ो तो पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ेगा। इसलिए शुरुआती दौर से जब हम चलेंगे तभी सारी चीजें समझ में आएगा। अब मैं आप लोगों को कमेंट करता हूं कि सारी चीज बताऊंगा, आधा अधूरा मैं नहीं छोड़ूंगा। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो परफेक्ट ज्ञान आप सभी को मिलेगा। आप लोग लगे रहिए और वीडियो की अच्छी तरह से देखिए। नहीं समझ में आता है 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, इसको कॉपी पर बना लीजिए, इसको सर्च कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, इस पर वर्क कीजिए, बात समझ में सब आएगा, धीरे धीरे आएगा। उसके बाद आप साथ में बना भी तो रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, वहां से भी जानकारी मिलेगा। चैनल भी, वो सर्किट भी प्रेस करना सीखिए, वहाँ देखिए किधर कौन प्रिंट जा रहा है, किसका क्या काम है, और वहाँ से जब नॉलेज लेंगे, उसमें से कुछ पूछेंगे तो हम बताएंगे तो और आपको समझ में आएगा और आपका भंडार बढ़ते जाएगा जानकारी का। इस तरह धीरे धीरे हर एक चीज हम लेकर के आएंगे और सारी चीजें आप सभी को बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। राधे राधे।